बस आपका MKS एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साइंस के लाइट चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। लाइट के बारे में कुछ शुरू किए थे, उससे आगे लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हम किरण पुंज के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किरण पुंज क्या होता है? बहुत सारे प्रकाश की किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज मीन्स बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट मीन प्रकाश की किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये कैसा होता है? डाइवर्जेंट माने मीन्स क्या होता है? एक जगह से टूटते हुए दिखना। तो इसमें क्या होता है कि किरण पुंज जो होती है एक जगह से अलग अलग जगह छिटकते हुए दिखती है। जैसे कि ये एक पॉइंट है, यहीं से अलग अलग ऐसे इसको क्या बोलेंगे? अपसारी मीन्स डाइवर्जेंट। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कैसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में तो अभिसारी और इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे इसमें होता है एक जगह से एक बिंदु से अलग होते हुए दिखता है, उसी तरह से इसमें अभिसारी में क्या होता है? एक जगह मिलते हुए दिखता है। जैसे बिंदु है तो कोई भी किरण पुंज इस तरह से आते हुए देखते हैं एक बिंदु से, जैसे अभिसारी बोलते हैं। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होती है? जो भी किरण है वो सब एक साथ समांतर जाती है। जब बहुत दूर से कोई प्रकाश की किरणें आती हैं तो उन्हें समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूरज से जो किरण यहाँ आती है वो समांतर किरण पुंज है। कैसे? इस तरह से समांतर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम लोग परावर्तन के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। परावर्तन इंग्लिश में क्या होता है? रिफ्लेक्शन। परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब प्रकाश की किरणें कहीं से आकर के किसी माध्यम में टकराकर और वापस चली जाती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से आ रही थी, तो उसे परावर्तन कहते हैं। मीन्स प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
तो परावर्तन के बारे में हम जानेंगे। परावर्तन दो तरह का हो सकता है। एक तो अनइवन सरफेस से होता है, वो जैसे कि कोई ऐसा सतह है, ऐसा, इससे जो किरण आएंगी और आकर के टकराएंगी, तो टकरा करके अलग अलग ऐसे कोई जाएगी, कोई ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, कोई ऐसे जैसे आई वैसे ही चली जाएगी, इस तरह से। तो ये इसको अनइवन है। अनइवन सरफेस पे कैसा होता है, अनइवन पे मतलब जो बराबर समतल नहीं होता है, वो रेगुलर नहीं होता है, क्या होता है, इरेगुलर होता है। परावर्तन कैसा होता है, रिफ्लेक्शन इरेगुलर होता है, एक समान नहीं होता है। इसके बारे में ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके बारे में रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब स्मूथ सरफेस पे, ये जैसे एक सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे जब किरण आकर के टकराती है और टकरा करके जो वापस जाती है, तो क्या होती है, एक नियम मानते हुए जाती है, जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होता है, जो स्मूथ हो और शाइनी हो। तो रिफ्लेक्शन के लिए जो शर्त है, रिफ्लेक्शन के लिए जो सतह होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो स्मूथ होनी चाहिए और होनी चाहिए शाइनी। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, मिरर है, आईना, दर्पण। दर्पण के बारे में जानेंगे, दर्पण कैसे बनता है। तो दर्पण बनाने के लिए क्या है, कांच लेते हैं। कैसा कांच, समतल कांच, समतल स्मूथ कांच लेते हैं। मान लीजिए ये समतल है, ये कांच है, तो इस पे क्या करते हैं, इस पे एक तरफ तो ऐसे छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ क्या है, इस पे चांदी की परत परत लगाते हैं। क्या करते हैं, चांदी की परत लगाते हैं, पतली चांदी की परत इस शीशे पे लगाते हैं, स्मूथ शीशे पे। और लगाने के पास इसमें गड़बड़ ना आ जाए, इसके लिए इसको पेंट कर देते हैं कि ये चांदी की परत खराब ना हो। किसी भी डार्क कलर से, रेड ग्रीन जनरली होता है इससे। अब इसके बाद ये क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है, बढ़िया दर्पण बन जाता है। अब दर्पण जब बनता है तो ये कुछ नियम का पालन करता है, जिसको कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं। ये तो दर्पण कैसे बनता है ये हम बता दिए, और इसके बाद वो कुछ नियम को पालन करते हुए जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए मान लीजिए एक सतह है, ये हमारा दर्पण है। तो इसका नियम क्या है, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे कैसे। जब कोई प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश की किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये क्या है, आपतित किरण मीन्स इंसिडेंट रे। ठीक, जब आती है और दर्पण पे जिस बिंदु पर पड़ती है, इसे आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस बिंदु, मान लीजिए ये ए है, इस इसका नाम ओ रख देते हैं। तो वो जो बिंदु है, ओ को बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट, INCIDENT, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस दर्पण पे, दर्पण का जो, मान लीजिए हमारा दर्पण, इससे जो अभिलंब मीन्स नॉर्मल जो करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं ऐसा, इस तरह से अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। दर्पण से जो 90 डिग्री का जो कोण बनाते हुए जो रेखा होती है, उससे इसे कहेंगे, ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब का नाम रख देते हैं OP। क्या है, OP।
ये हमारा अविलंब। अब विलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। और जो किरण दर्पण से टकराकर मीन्स मिरर से टकरा करके वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण करते हैं। परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए, ये परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह में रहता है। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर रहते हैं, लाई ऑन सेम प्लेन। और दूसरा नियम क्या है? ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अविलंब और आपतित किरण, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो कोण है किसके बीच में? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये परावर्तन का जो नियम, रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्शन का जो नियम है, दो नियम है। एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक सतह में पड़ता है। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन पर पड़ता है। और दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होता है। यही नियम मानते हुए इस पूरे पाठ को हमें पढ़ना है। वीडियो को अभी रोकते हैं, अगला पार्ट अगले बार। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, मीन्स इमेज कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे। इमेज कितने प्रकार के होते हैं और बाकी सब।